Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your math teacher हाफिज़ रिजवान अली. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एलिप्स को डिस्कस किया था, उसकी दोनों फिगर्स को भी डिस्कस किया था. आज हम उससे रिलेटेड मज़ीद आर्टिकल डिस्कस करते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर्कल इज़ अ स्पेशल केस ऑफ एन एलिप्स. देखिए, एलिप्स में पहले आप सेंट्रिसिटी का पता होना चाहिए आपको कि सेंट्रिसिटी कैसे डिटरमिन की जाती है. ये फार्मूला इसका E=C/A. सेंट्रिसिटी जो एलिप्स की होती है वो 0 और 1 के दरमियान में होती है. 0 लेस देन E लेस देन 1. एलिप्स में अगर A और B बराबर हो जाएं, A कौन सा डिस्टेंस होता है ओरिजिन से यानी कि सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, और B कौन सा डिस्टेंस होता है सेंटर से कोवर्टेक्स का या कोवर्टिसिस का डिस्टेंस. अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो एलिप्स क्या बन जाएगा, सर्कल. कि अगर इफ़ A इक्वल टू B है, अब A की जगह पे B लगा दें या B की जगह पे A लगा दें, तो एक्स स्क्वायर ओवर A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर B की जगह पे A लगाया, A स्क्वायर इक्वल टू 1. एलसीएम लिया, A स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया A स्क्वायर, तो ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है. ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, जो कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है. विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल. इसका सेंटर क्या होता है, ओरिजिन पे, और रेडियस इसका क्या है, A. तो एलिप्स में अगर आप A और B इक्वल कर दें तो क्या होता है कि एलिप्स सर्कल बन जाता है, और इसकी सेंट्रिसिटी क्या होगी, 0. वो कैसे, हमने ये रिलेशन पढ़ा है. C स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. C किसके इक्वल है, AE. यहाँ से C किसके इक्वल है, AE. A स्क्वायर E स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. A स्क्वायर दोनों पे डिवाइड करेंगे, A स्क्वायर ओवर A स्क्वायर 1 माइनस B स्क्वायर ओवर A स्क्वायर. अब B की जगह पे A रख दें क्योंकि A B के इक्वल है. B की जगह जब A रखेंगे, A स्क्वायर और A स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1 माइनस 1 0. तो E स्क्वायर अगर 0 है तो सेंट्रिसिटी क्या हो गई, 0. इसको हम इस तरह बता सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ये एलिप्स है, सपोज इसकी सेंट्रिसिटी आ रही है 0.9. फिर हम एक और एलिप्स ड्रॉ करते हैं जिसकी सेंट्रिसिटी सपोज आ जाती है 0.7. इसी तरह हम मज़ीद कम करते जाते हैं सेंट्रिसिटी, तो वो ऑलमोस्ट क्या बन जाएगा, सपोज ये है 0.01, तो अप्रॉक्सीमेट वो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा. तो इसका मतलब है सेंट्रिसिटी क्लोजर टू अगर 0 आ जाए, 0, तो वो क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है. विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं. समरी ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्सिस. अब इसको हमने एक टेबल की फॉर्म में बना दी है कि इक्वेशन अगर हो एक्स स्क्वायर ओवर A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर B स्क्वायर इक्वल टू 1, और अगर इसमें A ग्रेटर देन B है तो एलिप्स एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा. तो सिंपली आपने ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर्स को देखना है, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है. जो बड़ी वैल्यू होगी उसके ऊपर देखना है कौन सा एक्सिस है. अगर x है तो एलिप्स x के ऊपर बनेगा, अगर y है तो एलिप्स y के ऊपर बनेगा. इसमें A ग्रेटर देन B, A बड़ी वैल्यू है B से, तो इसका मतलब है A के ऊपर कौन सा एक्सिस है, Y, तो एलिप्स किसके ऊपर बनेगा, Y एक्सिस के ऊपर. ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. फोसाई के कोऑर्डिनेट्स अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो तो प्लस माइनस C 0, और अगर वर्टिकल हो तो 0, प्लस माइनस C. डायरेक्ट्रिसेस अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो x इक्वल टू प्लस माइनस C ओवर E स्क्वायर, और अगर वर्टिकल हो तो y इक्वल टू प्लस माइनस C ओवर E स्क्वायर. वर्टिसेस अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो तो प्लस माइनस A 0, और अगर वर्टिकल एलिप्स हो तो 0 प्लस माइनस A. कोवर्टिसेस अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो तो 0 प्लस माइनस B, अगर वर्टिकल एलिप्स हो तो प्लस माइनस B 0. सेंटर 0 0 है दोनों का. इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी लिखा है E इक्वल टू C ओवर A, और इसेंट्रिसिटी क्या होती है, लेस देन 1, 0 और 1 के दरमियान. हमने ये रिलेशन पढ़ा है कि C स्क्वायर एलिप्स में क्या होता है, इक्वल A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है. ये आपने याद रखना है. फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हम पढ़ चुके हैं, ये किसके इक्वल है, 2A, दोनों एलिप्सिस के लिए. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हम पढ़ चुके हैं, वो क्या है, 2B, दोनों एलिप्सिस के लिए. लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, वो क्या है, 2B स्क्वायर ओवर A.
इसके अलावा हमने पहले पढ़ा है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, वो किसके इक्वल होता है, स्मॉल ए। इसी तरह लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, वो किसके इक्वल होता है, बी। ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यू सारी। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब इसमें देखिए ट्रांसलेशन ऑफ एन एलिप्स। जैसे हमने पैराबोला में भी पढ़ा था कि ट्रांसलेशन में हम क्या करते थे, पैराबोला में वर्टेक्स को किसी पॉइंट पे शिफ्ट करते थे। जब वर्टेक्स किसी पॉइंट के ऊपर शिफ्ट होता था चारों एक्सिस में, तो उससे क्या होता, सबके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते थे, फोकस के, डायरेक्ट्रिक्स लाइन के, सारे वर्टिसेस हम चेंज कर देते हैं। अब इसी तरह हम एलिप्स में भी डिस्कस करते हैं। देखिए इसकी जो दो इक्वेशंस हैं, उसी तरह पहली इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स में से एच माइनस करना है ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई में से के माइनस करना है ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कौन सी है, फर्स्ट वाली एलिप्स, इसमें ए ग्रेटर देन बी। सेकेंड वाली है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर, यहाँ पे पहले बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1 और ए ग्रेटर देन बी। तो दोनों से हमें आइडिया हो रहा है, दोनों में से बड़ी वैल्यू ए है, तो ए के ऊपर एक्स है तो एलिप्स एक्स के ऊपर बनेगा। दोनों में से बड़ी वैल्यू ए है, ए के ऊपर वाई है तो एलिप्स वाई के ऊपर बनेगा। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एलिप्स में सेंटर को हम किसी पॉइंट के ऊपर शिफ्ट करते हैं। जैसे ये सेंटर होता है, सेंटर को हम किसी और पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, एलिप्स ड्रॉ कर देते हैं, तो ये एलिप्स बन जाएगी। जब सेंटर को किसी पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, फोसाई के भी कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएगा, वर्टिसेस में भी चेंज आएगा, को वर्टिसेस में भी चेंज आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर आपको जो सेंटर ओरिजिन पे है उनके तमाम वर्टिसेस याद हैं, तो आप इजीली सेंटर अगर किसी पॉइंट एच के ऊपर है तो आप उसके भी वर्टिसेस लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने ये लिख लिया, पहले अगर हम देखें तो इसका सेंटर क्या होगा, इसके मुताबिक सेंटर क्या है, एच के। अब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, इसके फोसाई क्या थे, प्लस माइनस सी 0। तो आपको बताया था कि अगर सेंटर ओरिजिन के अलावा किसी पॉइंट के ऊपर आ जाए तो आपने एक्स कोऑर्डिनेट में एच ऐड करना है, वाई कोऑर्डिनेट में के ऐड करना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, फोसाई के प्लस माइनस सी एच प्लस माइनस सी, यानी कि इसमें आपने एच ऐड किया, 0 प्लस के, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आगे फोसाई के। उसके बाद देखें डायरेक्ट्रिक्स लाइंस, ये किसका आंसर, एक्स का। एक्स के आंसर में आपने क्या ऐड करना है, एच ऐड करना है। उसके बाद क्या आ रहे हैं, वर्टिसेस। तो वर्टिसेस में प्लस माइनस एच, ए में एच ऐड करना है और 0 प्लस के, ये वर्टिसेस हो गए। उसके बाद है को वर्टिसेस। अब को वर्टिसेस में क्या आएगा, 0 प्लस एच और के प्लस माइनस बी, यानी कि सिंपल जो x का आंसर है उसके अंदर h ऐड करना है, जो y का आंसर है उसके अंदर आपने क्या ऐड करना है, k ऐड करना है। सेंटर तो इसका हमने पहले ही बता दिया, वो किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। तो ये अब आपने बातें याद रखनी है कि अगर सेंटर ओरिजिन के अलावा किसी पॉइंट के ऊपर आ जाए एच के, तो एक्स में से हमने एच माइनस किया और वाई में से के माइनस किया, और सेंटर पहले 0 0 था तो इसमें एच ऐड कर दिया और वाई में के ऐड कर देना, यानी कि एक्स वाले आंसर में एच ऐड और वाई वाले आंसर में के ऐड कर देना। बाकी हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सेंटर, फोसाई, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस एंड एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस एंड स्केच द ग्राफ। अब देखिए ये उसने हमें दे दिया एलिप्स की इक्वेशन। अगर आप गौर से देखें तो डिनोमिनेटर में से 9 और 4 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9। तो 9 के ऊपर कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस।
तो इसका मतलब है ये एलिप्स किसके ऊपर बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब हम देखें जब एक्स एक्सिस के ऊपर एलिप्स बनता है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके मुताबिक फिर ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 9 और बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 4, पहली वैल्यू ए की सेकंड बी की। तो सी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर किसके इक्वल है 9 माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है 4, तो सी स्क्वायर क्या आ गया 5 स्क्वायर रूट, तो सी किसके इक्वल हो गया स्क्वायर रूट 5। अब देखिए इसका सेंटर तो हमें नजर ही आ रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका सेंटर किसके ऊपर होगा 0 के ऊपर। उसके बाद हमने इसके फोसाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इसके फोसाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है प्लस माइनस सी 0, तो ये क्या आ गया प्लस माइनस सी किसके इक्वल निकालना है स्क्वायर रूट 5 0। एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो इसका फॉर्मूला क्या था प्लस माइनस ए 0, प्लस माइनस ए हमने फाइंड आउट कर दिया हुआ है, यानी कि यहां से ए क्या होगा 3 के इक्वल। इसी तरह हमने फाइंड आउट करना है एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 प्लस माइनस बी इक्वल 0, और यहां से b किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल स्क्वायर रूट लेने से। अब हमने जो उसने कहा सब कुछ फाइंड आउट कर दिया, अब इसको हम स्केच करते हैं। सेंटर इसका ओरिजिन पे है, उसके बाद पहले हम इसके वर्टिसेस एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब है वर्टिसेस प्लस माइनस 3 0 1 2 3 1 2 3, ये आगे इसके एंड पॉइंट्स मेजर एक्सिस के। उसके बाद 0 प्लस माइनस 2 ये आ गया, ये आ गया। अब पहले हम एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह का एलिप्स बनेगा। अब इसमें देखें जो उसने बताए हुए हैं हमें फोसाई के कोऑर्डिनेट्स √5 2 पॉइंट समथिंग आता है, तो आईडीए से लगा देंगे, तो एक फोकस इधर आ जाएगा F1 और एक इधर आ जाएगा F2। ये फर्स्ट वर्टिसेस है, इसको हम V1 कह देते हैं, इसको हम V2 कह लेते हैं, ये इसको हम B1 ले लेते हैं, इसको B2 ले लेते हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, तो वर्टिसेस के क्या आ रहे हैं प्लस माइनस 3 0, ये क्या बनेगा माइनस 3 0, ये 3 0, ये 0 प्लस माइनस 2 है, तो इसका मतलब है 0 2 है और 0 माइनस 2 है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स जो हमने निकाले हैं वो किसके इक्वल हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 0, तो माइनस स्क्वायर रूट 5 0। इसी तरह F2 के आ जाएंगे स्क्वायर रूट 5 0। तो ये इसकी स्केचिंग भी हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। इसके अंदर भी हमने सेंटर, फोसाई, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस एंड एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस निकालने हैं और इसको हमने स्केच भी करना है। अब देखें डिनोमिनेटर में दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 25 और इसके ऊपर y है, तो एलिप्स किस एक्सिस के ऊपर होगा y एक्सिस के ऊपर। सॉल्यूशन करते हैं इसका।
तो जब y एक्सिस के ऊपर एलिप्स होता है तो उसकी इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब है जब इनको कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 25 और बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 16। यहाँ से ए 5 हो गया और बी किसके इक्वल आ गया 4। सी स्क्वायर निकालते हैं तो सी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ए स्क्वायर है 25 माइनस बी स्क्वायर क्या है 16। तो यहाँ से देखें सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 9, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ तो सी किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल। अब देखें ये जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसमें हमने पढ़ा था कि इसका सेंटर किसके ऊपर होता है 0 0 के ऊपर। तो इसका सेंटर आ गया 0 0। अब इसके हमने बताने हैं फोसाई के कोऑर्डिनेट्स और एलिप्स किस एक्सिस के ऊपर है y एक्सिस। तो y एक्सिस के ऊपर x क्या होता है 0 प्लस माइनस c, यह आ जाएगा 0 प्लस माइनस c हम फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज 3। तो ये फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। अब इसमें देखें फोसाई भी निकाल लिया, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। अब ये एलिप्स किस एक्सिस के ऊपर है y एक्सिस। तो y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट तो होगा 0 0 प्लस माइनस a, 0 प्लस माइनस a हम फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज 5। उसके बाद है एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे प्लस माइनस b 0 प्लस माइनस b किसके इक्वल है विच इज 4 और ये 0 आ जाएगा। तो अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखें ये x है, y x डैश और y डैश। सेंटर तो इसका ओरिजिन पे ही है। पहले हम लगाते हैं इसमें मेजर एक्सिस पे जो वर्टिसेस हैं -5 + 5 2 3 4 5, ये आ गया एक पॉइंट, एक ये आ गया। उसके बाद 4 और -4, और इधर भी ये आ गए 2 पॉइंट्स। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं पहले। ये एलिप्स बन जाएगी। ये इसमें सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0। दोनों फोकस इसमें क्या है वो हमने पहले निकाले हुए हैं 0 प्लस माइनस 3 1 2 3। ये हो गया F1 -3 0 -3 y एक्सिस पे x 0 है और F2 0 3। और ये अब इसके वर्टिसेस होंगे क्योंकि फोसाई किसके ऊपर है मेजर एक्सिस के ऊपर। तो ये हम इसका फर्स्ट वर्टेक्स ले लेते हैं V1, इसको हम कह देते हैं V2 वर्टेक्स। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या निकालने हैं, ये आ जाएगा 0 -5 और 0 + 5 और ये कोवर्टिसेस आ जाएंगे B1 B2 और इनके कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं 4 0 -4 0। तो ये एलिप्स लोकेट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। अब देखें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1 होल स्क्वायर ओवर 16 + y - 2 होल स्क्वायर ओवर 9 = 1। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लग रही है।
अब देखिए x में से जब प्लस माइनस है या y में से प्लस माइनस हो रही हो तो इसका मतलब है कि इसका सेंटर किसी पॉइंट के ऊपर आ रहा है और वो पॉइंट हम क्या लेते थे h के। अब इसमें देखें दोनों में से बड़ी वैल्यू 16 और 16 के ऊपर x है तो इसका मतलब एलिप्स किस एक्सिस के ऊपर बनेगा x एक्सिस के ऊपर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करते हैं, वो बन जाएगी x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर क्या आ गया 16, बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 9, और जो माइनस हो रही है h इधर +1 आ रहा है तो h किसके इक्वल हो जाएगा फिर -1, और k किसके इक्वल है 2 के इक्वल। यहां से पहले हम सी स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो क्या फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 16 माइनस 9 तो सी स्क्वायर आ गया विच इज 7, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो सी किसके इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 7। अब हमें ये पता है कि ये एलिप्स किस एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर है, लेकिन इसका सेंटर अब किसी पॉइंट के ऊपर है। तो सेंटर इसमें होगा सी एच के, एच किसके इक्वल है -1 और के किसके इक्वल है 2, ये सेंटर आ गया। अब फोसाई के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, क्योंकि एलिप्स है एक्स एक्सिस के ऊपर तो एक्स एक्सिस के ऊपर फोसाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं +-c 0 होते हैं, तो दोनों में इसमें h ऐड इसमें k ऐड, तो h हो गया 0 + k। अब h किसके इक्वल निकाला हुआ हमने -1 ± c किसके इक्वल निकाला स्क्वायर रूट 7 और k किसके इक्वल है विच इज 2। ये फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। इस एलिप्स को हम देखते हैं, ये एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा और इसमें जो सेंटर है वो किसी पॉइंट के ऊपर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है +-a 0, तो x वाले कोऑर्डिनेट में h ऐड और y वाले कोऑर्डिनेट में हम k ऐड करेंगे। इनकी वैल्यूज लगाते हैं, h किसके इक्वल है -1 +-a क्या आएगा यहां से 4 और k किसके इक्वल है 2। अब इसके दो आंसर्स निकाल लेते हैं, -1 +4 2 और दूसरा आंसर क्या आएगा -1 -4 2। अब इसको हम v1 कह देते हैं, ये आ गया 4 - 1 3 2 और ये आ जाएगा v2 -5 2। इसके बाद हैं एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। क्योंकि y के ऊपर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x0 होगा 0 ± b। अब इसमें h ऐड करेंगे x में और y में k ऐड करेंगे, तो h किसके इक्वल है विच इज -1, k पहले लिख लेते हैं k 2 है +- b यहां से क्या आ जाएगा 3। अब इसमें भी दो आंसर -1 2 + 3 -1 2 -3, तो ये पहले को हम b1 कह देते हैं -1 5 और सेकंड को हम b2 कह देते हैं और इसका आंसर आ रहा है -1 और -1। तो अब हमने एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस और एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस भी फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम एलिप्स को ड्रॉ करते हैं। ये x है, y x डैश y डैश। देखिए इसका सेंटर क्या आ रहा है विच इज -1 2, ये आ जाएगा इसका सेंटर। उसके बाद फर्स्ट वर्टेक्स x3 y2 x3 y2 ये आ गया पॉइंट, सेकंड आ जाएगा
यानी कि ये स्टेट बनेगा। उसके बाद देखें x माइनस 5y2, याद आएगा, ये दोनों वर्टिसेस बन गए। उसके बाद देखें x माइनस 1 है y5 है, x माइनस 1 y5, याद आएगा पॉइंट। उसके बाद देखें x माइनस 1 है y माइनस 1, x माइनस 1 y5 के इक्वल आ रहा है, और x माइनस 1 और y भी माइनस 1, x माइनस 1 सॉरी x माइनस 1 तो y5 ऊपर होगा, 3 4 5, ये आ जाएगा, और x माइनस 1 y भी माइनस 1, ये आ जाएगा। अब आप देखिए इसके गिर्द आप स्ट्रेट लाइन लगा दें और इसको आप ज्वाइन करें। तो ये इस तरह एलिप्स बन जाएगा। ये इसमें सेंटर है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल है, -1 2। अब ये इसके वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस इसके क्या निकाले हमने, 3 2, और दूसरा क्या है V2 माइनस 5 2। को वर्टिसेस इसके हमने क्या निकाले हैं, V1 माइनस 1 5, और ये आ जाएगा V2 माइनस 1 माइनस 1। और इसके जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, वो देखें इसमें आ रहा है -1 माइनस √7 और 2, और -1 प्लस आ रहा है। तो अगर हम इसको लिखें तो ये इस तरह बनेगा -1 प्लस √7 2, और -1 माइनस √7 और 2। अब आइडिया से लगा देते हैं, इसका आंसर 3 पॉइंट समथिंग आता है, तो -1 करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो x 2 पॉइंट समथिंग और y भी 2.2 समथिंग, ये आ जाएगा एक फोकस। और -1 -7 करेंगे जब, तो ये आ जाएगा 2 और 1 3, तो ये अंदाजे से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फर्स्ट फोकस हो गया, ये सेकंड फोकस हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे हमने, -1 प्लस √7 और 2, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 माइनस √7 2। तो ये इस तरह लोकेट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की और उसका पहला क्वेश्चन डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।